वैदिक मैथमेटिक्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मेरी आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्क्वायर रूट निकालने की इस ट्रिक को समझने से पहले आपको एक बात समझनी होगी। मान लीजिए हमें 576 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो मैं आपसे यह कहूंगा कि इसका आंसर जो भी हो उसे आंसर की लास्ट डिजिट 4 या 6 होगी। आप कहेंगे कैसे? तो समझिए इसको। हमें पता है 4 का स्क्वायर 16 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। आप देख पा रहे होंगे दोनों के लास्ट में 6 आया है और हमारे क्वेश्चन का भी लास्ट डिजिट 6 ही है। और इसके अलावा अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 6 नहीं आएगा, सिर्फ इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करने पर ही लास्ट में 6 आता है। इसलिए मैंने ऐसा बोला। आप इस टेबल को देखिए, इससे आपको यह पता चल जाएगा कि स्क्वायर रूट निकालते समय हमारी लास्ट डिजिट क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 144 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हमारे आंसर की यूनिट डिजिट या तो 2 होगी या फिर 8, राइट। आई होप इस चीज को आप समझ पा रहे हैं। चलिए अब स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक को समझते हैं। मान लीजिए हमें 1521 का स्क्वायर रूट निकालना है। एक तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हमारे आंसर की यूनिट डिजिट या तो 1 होगी या फिर 9, राइट। अब आप जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हम लास्ट के दोनों डिजिट को काट देते हैं और 15 पर फोकस करते हैं। हमें उस नंबर को देखना है जो कि 15 से जस्ट पहले है और वह किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। जैसे 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब क्योंकि 16 तो 15 से ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें 9 को ही कंसिडर करना होगा और 9 3 का स्क्वायर होता है, तो हमारी पहली डिजिट यहाँ निकल कर आ जाएगी 3। अब या तो हमारा आंसर 31 होगा या फिर 39। अब इस चीज को कैसे डिसाइड करते हैं, आइए समझते हैं। हम क्या करेंगे, 3 को उसके अगले नंबर यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 12। अब क्योंकि 12 जो है वो 15 से छोटा है, इसलिए हम बड़ी डिजिट को कंसीडर करेंगे यानी 9 को। अगर हमारा आंसर 15 से बड़ा आता तो हम छोटे डिजिट को कंसीडर करते यानी 1 को। तो इस केस में हमारा फाइनल आंसर बनेगा 39। हम कुछ एग्जाम्पल और लेकर इनको समझते हैं। मान लीजिए हमें 729 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 9 है तो हमारे आंसर की यूनिट डिजिट या तो 3 आएगी या फिर 7, राइट। अब अगला स्टेप यह है कि हम लास्ट के दोनों नंबर कट कर देंगे और 7 पर फोकस करेंगे। 7 जो है वह 2 के स्क्वायर यानी 4 और 3 के स्क्वायर यानी 9 के बीच में आता है। हमें उस नंबर को देखना है जो 7 से कम है। अब 9 तो 7 से ज्यादा है, तो यहाँ पर हम 4 को कंसीडर करेंगे और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो हमारे आंसर की पहली डिजिट हो जाएगी 2। अब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 6। अब इस बार 6 जो है वो 7 से कम है, तो इसलिए हम बड़ी वाली डिजिट को कंसीडर करेंगे यानी 7 को, तो हमारा आंसर बनेगा 27। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमें 10816 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारा लास्ट डिजिट 6 है, तो 2 पॉसिबल यूनिट डिजिट होंगी, 4 और 6। लास्ट दोनों नंबर को कट कर दें तो हमें पता चलता है कि डिजिट बचे 108, जो कि 10 और 11 के स्क्वायर के बीच में आते हैं। हमारी पहली डिजिट हो जाएगी 10। अब 10 इंटू 11 कर देंगे तो आएगा 110। अब इस केस में 110 जो है वो 108 से ज्यादा है, इसलिए हम इस बार छोटी यूनिट को लेंगे यानी 4 को, तो ऐसे में हमारा आंसर हो जाएगा 104। मैं आपसे यही कहूंगा कि इस ट्रिक का यूज करके खुद से एक बार स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश कीजिए और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि इस ट्रिक से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।